तो गाइज फर्स्ट मेथड हमारा होने वाला एल्कोहल से। तो आप क्या करो, एल्कोहल ले लो CH3OH, एल्कोहल है। इसका रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, HCl ZnCl2। अब देखो HCl प्लस ZnCl2, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट, ल्यूकोस अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक बोलते हैं। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, प्लस वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट है। अब तुम जानते हो अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं। इधर देखो एल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास देखो क्या है भाई, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। कैसे, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो एक तो इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, तो बचा कितना इसके पास, 4। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसको सपोर्ट करेगा, हाइड्रोजन को देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है और इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बन गया CH3OH। इस वाले H को हमने नीचे लगा दिया। अब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दिया है, जो देते हैं भाई वो धनी होते हैं। तो धनी हो गए तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, आया। अब देखो आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब क्या करेगा भाई, इधर देखो H2O बन रहा है, पानी है, जहां पर भी पानी निकलेगा पानी को निकाल दो तुम, तो पानी निकल जाएगा। बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ तोड़ेगा। पानी जब बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ तोड़ लिया तो इधर से निकल गया H2O निकल गया, और इस पे आएगा CH3 प्लस आएगा, CH3 प्लस आ गया। अब CH3 प्लस को क्या चाहिए, ये तो प्लस बन गया, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो देखो Cl माइनस है तुम्हारे पास। अब ये Cl माइनस इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके बनाएगा CH3Cl। तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब देखो ZnCl2 को क्यों लेते हैं, ZnCl2 एक लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो देखो इधर से Cl माइनस को लेने के लिए काम करता है, मतलब H प्लस और Cl माइनस को तोड़ने के लिए हम क्या लेते हैं, ZnCl2 लेते हैं। अब देखो CH3 क्या है, कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन। और जहां पर भी कार्ब धनायन बनता है वहां पर होता है पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, इसको आप बोलते हो रीअरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, कार्बोकैटायन, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, अस्थायित्व, अस्थायित्व देख लो, अस्थायित्व मतलब कि ऐसा कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा से रिएक्शन करेगा। तो अस्थायित्व तो देखो सबसे ज्यादा आप जानते हो कार्बोधायन 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री वाला होता है, और उसके बाद 1 डिग्री वाला। तो इसके जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बनता है तो इसी को तुमको बनाना होगा। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो तुम बनाओगे 2 डिग्री। देखो एक कार्बन से कितने, 1 2 3, अगर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होंगे तो उसको हम बोलोगे तुम 3 डिग्री। अगर एक कार्बन से 2 होंगे तो 2 डिग्री, और एक से एक ही होगा तो 1 डिग्री। अब देखो हमने पढ़ लिया कार्बोनाइन बनेगा तो इसका होगा रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरीके का कोई तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है। अब इधर देखो हमने ले लिया अम्ल HCl ZnCl2। तुमको मालूम है इधर से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। देखो OH को हटाओगे तो प्लस लगाओगे, इतना ही तो करना है। अब देखो इधर क्या बन गया, कार्बोकैटायन बना है, कार्बोधनायन बन गया। अब इधर देखो इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये प्लस कहां पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, देखो इस कार्बन की डिग्री हो गई 3rd डिग्री। अब इधर से अगर तुमको Cl माइनस अगर हम ला दें तो इधर Cl माइनस अटैक कर देगा।
तो Cl देखो कहाँ पे चला गया, 3rd डिग्री वाले कार्बन से। तो गाइज हमने क्या देखा, जब भी आप रिएक्शन कराओगे ल्यूकोस रिएजेंट से तो बनेगा कार्बोधनायन बनेगा। कार्बोधनायन बनेगा तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये 3 डिग्री बनना चाहेगा। अगर 3 डिग्री बनने लायक हो तो 3 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बनना हो तो 2 डिग्री, नहीं तो 1 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो अगर अम्ल ले लेते हो तुम, अम्ल के अभिक्रियाशीलता का क्रम देख लो। सबसे तेज कौन रिएक्शन करेगा जी, HI, उसके बाद HBr, देन HCl, देन HF। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट करेगा ही नहीं। HI क्यों करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अम्लीय HI होता है, उसके बाद HBr होता है, HCl होता है, देन HF होता है। HI क्या करेगा, H+ आयन को बहुत ही आसानी से देगा। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर 1, ये रिएक्शन हो गया 1। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 2 की। तो गाइज ल्यूकोस रिएजेंट क्या होते हैं, HCl और ZnCl2 को हम एक साथ बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। और इस रिएक्शन में कार्बोधनायन बना है, तो कार्बोधनायन जब भी बनेगा भाई तो तुम क्या करोगे, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब क्या करोगे, 3rd डिग्री अगर बनने लायक है तो 3rd डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बने तो 2 डिग्री, हमको अल्टीमेटली उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, अब चलो सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन 2, तो आप ले लो एल्कोहल CH3OH, हमने क्या लिया NaBr, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया और एक अम्ल ले लो H2SO4। अब जानते हो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल H+ डोनर होते हैं, H+ देते हैं। तो इधर से तुमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है जी, कहाँ से है, देखो कैसे है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे पाओगे 2 का 6, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी तुम मान लो, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2O, तो ऑक्सीजन देखो एक बॉन्ड इसके साथ एक बॉन्ड इसके साथ बना लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर लिया, एक इधर लिया, एक इसके साथ साझा, एक इसके साथ साझा। इसके पास देखो बच कितने रहे, देखो 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो देखो साझे में नहीं जाते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर। तो देखो इधर क्या हमने लिख दिया, लोन पेयर। कैसे, इस वाले के स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हो तुम, H को ऐसे लिख दो, तो देखो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो 4 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर बोलते हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या, इसको देंगे इलेक्ट्रॉन H+ को, क्यों, क्योंकि बाबू H+ क्या है, दुखी है, आदमी खाया पिया नहीं है। जब H+ है मतलब गरीब है, इसको क्या चाहिए, एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन देगा तो CH3OH। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, जो देता है वो धनी होता है, तो इसके ऊपर आ गया प्लस। लेकिन अब इधर देखो क्या बन रहा है जी, HHO, 2 H 1 O, तो क्या बनेगा H2O। आप जानते हैं जब भी पानी बनेगा तो पानी का निकलना क्या है, बहुत ही आसान है। तो अब इधर से देखो ऑक्सीजन क्या करेगा गाइज, बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करेगा और तुमको क्या मिलेगा, CH3+, इधर भी मिल गया। अब देखो अपने पास इधर क्या है, Na+ और Br-, प्लस को क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है उसी तरीके से प्लस को माइनस पसंद है। तो इधर से तुम अब क्या लाओ, Br-। अब Br- इसके रिएक्शन करेगा तो बनेगा CH3Br। ठीक है, और क्या बन सकता है, देखो Na है, Na+ है, और इसके पास देखो आप H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो, A- है और A+ है, Na+ HSO4,
तो ये भी तुम्हारा बनता है प्रोडक्ट NaHSO4। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। गाइस इसको अब नोट करो। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 3 की। तो तीसरा रिएक्शन है, देखो ROH एल्कोहल लिया। अब ले लो तुम फास्फोरस हैलाइड PX3। ठीक है, X क्या हो सकता है जी? X हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। अभी हमने देखा R को क्या चाहिए? X चाहिए, मतलब एल्काइल हैलाइड चाहिए, सॉरी हैलोजन चाहिए। R को क्या चाहिए? हैलोजन, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो X क्या हैलोजन है, तो R को क्या दो तुम? हैलोजन दो। कितने हैलोजन? 3 हैलोजन। तो इधर देखो एल्कोहल भी कितने चाहिए तुमको? 3 मोल चाहिए, और इधर 3 है ही है, इधर भी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स RX बनेगा। अब देखो हाइड्रोजन कितने? 3, ऑक्सीजन कितने? 3, फास्फोरस कितना? 1। तो बनेगा प्रोडक्ट H3PO3, ये भी बनता है। तो आप इस रिएक्शन को नोट करो। हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 4 की। तो बहुत ही आसान है, आपको H+ देखना है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो H+ को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे पानी बनता है। और पानी क्या है? एक बहुत ही अच्छा निकलने वाला समूह है। पानी बना तो आराम से निकल जाएगा, तो पानी बना तो पानी को निकाल दो। ठीक है, चलो अब देखो भाई रिएक्शन नंबर 4। हमने क्या लिया? एल्कोहल। R क्या है जी? R को हम एल्किल समूह बोलते हैं। R क्या है? एल्किल समूह। इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? CH3, C2H5, C3H7 इत्यादि एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बनता है? एल्कील बनता है। मतलब एल्केन का फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इसे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CnH2n+1। मतलब इधर तो कार्बन का संयोजकता पूरा है, एक हाइड्रोजन निकालोगे देखो कार्बन की एक संयोजकता क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। और R से हम इसको दिखाते हैं। मान लो n=1 लोगे तो क्या मिलेगा? इधर तो CH4 मिलेगा, इसका नाम क्या है? मेथेन। आप एक हाइड्रोजन अगर आप निकालते हैं मेथेन से तो क्या बनेगा जी? मेथिल बनेगा। इधर देखो C, एक रखोगे 2 कम 2 1 3, CH3 बना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। एल्किल उसी तरीके से मेथिल। तो R क्या है? एल्किल समूह है, जो कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल एक्सेट्रा। तो इसका रिएक्शन हम कराएंगे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। इसको मिटा देते हैं। तो R एल्किल समूह है, उसको भूलना नहीं है। एल्किल समूह कब बनता है? जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं भाई, ध्यान रखोगे। अब देखो Cl, R को क्या चाहिए? Cl चाहिए, तो R Cl बन गया। ठीक है, इधर देखो एक H भी है, जब एक H है तो HCl निकाल दो। अब देखो हमने 2 क्लोरीन को इस्तेमाल कर लिया, एक Cl एक इसके साथ Cl, 2 निकाल दिए। अभी देखो क्या बचा है? PCl3 बचा है और एक O इधर भी है, तो बन जाएगा प्रोडक्ट POCl3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब गाइज हम बात करेंगे मेथड नंबर 5 की। आप लो एल्कोहल ROH, रिएक्शन किससे करा दो? लाल फास्फोरस, और किसकी उपस्थिति में? हैलोजन। X फॉर क्या है? हैलोजन। अगर आप इसी लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हो तो जाओ आप प्रीवियस लेक्चर को देख कर आओ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो X2 होगा ये जी क्या होगा? Br2 होगा या Cl2 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इधर देखो R को क्या चाहिए? X चाहिए, तो बन जाएगा RX। ये भी क्या है? तुम्हारा हैलो एल्केन बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये तो बन गया। अब हमारा जो लास्ट रिएक्शन है गाइज, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन
अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इसमें करेंगे क्या, अल्कोहल आप ले लिए, राइट, रिएक्शन किससे कराओगे, SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड बेटा। अब इसका रिएक्शन करा दो। अब जानते हो इधर क्या है, क्लोरीन है, आर को क्या पसंद है, क्लोरीन, हाइड्रोजन पसंद है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही तो उसको पसंद है, तो क्या बनेगा, RCl बन गया। अब देखो SO है, एक ऑक्सीजन है, तो बनेगा गैस। जहां पर भी बेटा अगर गैस बन रहा हो तो ये समझो कि बहुत ही अच्छा वो क्या है, लिविंग ग्रुप है, निकलने वाला समूह है। और एक H एक Cl क्या बना दिया, HCl। इधर देखो SO2 गैस बनता है, इधर Cl गैस बनता है। अगर आपको ध्यान होगा, आप 11th में पढ़े हो ला सातैलीय प्रिंसिपल, ला सातैलीय प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर देखो ये तुम्हारा अभिक्रियक साइड है और ये तुम्हारा उत्पाद वाला साइड है, तो अगर अभिक्रियक साइड में अगर उत्पाद साइड में अगर ये तुम्हारे कम होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, कम होते हैं, तो अभिक्रिया देखो किधर होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्यों, क्योंकि गैस बन रहा है, ऊपर उठ जाएगा तो ये उत्पाद क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जो रिएक्शन होगा तुम्हारा फॉरवर्ड जाएगा। मतलब इसमें RCl अच्छे मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इस मेथड को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड बोलते हैं। और इस मेथड का नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन, एग्जाम में पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट भी क्यों, क्योंकि ला सातैलीय प्रिंसिपल इसमें लगता है। ला सातैलीय प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर तुम्हारा उत्पाद साइड कम होगा तो रिएक्शन उसी साइड को भागेगा। क्यों, क्योंकि इधर कमी हो रहा है तो उधर जाएगा, अगर इधर ज्यादा होता तो इधर आता, बैक होता। तो जब इधर बन रहा है तो RCl हमको बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलेगा, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।